हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से विदुर के भेजे हुए व्यक्ति ने एक सुरंग खोदनी शुरू की। इसी बीच में पांडव इस प्रकार से पुरोचन के साथ में रहने लगे जैसे ही शुड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग। तो यहाँ पर वो व्यक्ति जो अंदर से एक पैसेज खोद रहा है, उसने पूरे महल का एकदम सेंटर पॉइंट चुना जहाँ पे वहाँ से उसने खोदना शुरू किया और उसको बड़े बड़े लकड़ी के तख्तों से और रग से कवर कर दिया। तो दिन और रात में वो अंदर जा करके खुदाई करते, पांडव भी दिन में बाहर जा करके आजू बाजू के जंगलों में विहार करते और देखते रहते कि अगर यहाँ से सुरंग जानी है तो किस डायरेक्शन में जानी है, कितने दूर तक जानी है, कहाँ पर क्या है, सबसे बाहर आसान रहने का रूट क्या होगा, नदी, गहरे जंगल, नाले कहाँ कहाँ पे हैं। सो ये सारा प्लानिंग इनका चल रहा था। अंदर से खुदाई हो रही थी, ऊपर से रिकनसाइंस रेकी हो रही थी कि कैसे कैसे रूट जाना चाहिए उस अंडरग्राउंड पैसेज का। काफ़ी महीने बीत गए और पुरोचन को भी पूरी तरह से पांडवों ने ऐसा विश्वास दिला दिया कि अरे वी आर विथ यू, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। जब इस प्रकार से वो पूरी सुरंग होकर के ऑलमोस्ट 8-9 महीने लगे उस पूरे सुरंग को कंप्लीट होने में। बड़ी सुरंग है, भीम को जाना है, इतनी बड़ी सुरंग होनी चाहिए। और लंबी सुरंग होनी चाहिए कहाँ कहाँ तक, क्योंकि इतना बड़ा महल है, वो पार करके बहुत आगे जाना है, इतना आगे जाना है कि किसी को पता भी नहीं चला कि हम वहाँ से निकल गए हैं। सो टू गो 8-9 मंथ्स। 8-9 महीने के बाद में एक दिन युधिष्ठिर सोचने लगे कल अमावस्या की रात्रि है, इससे पहले कि पुरोचन हमको जलाए हम ही ये लाक्षागृह जला देता है। व्हाट डू यू से? क्योंकि अगर लाक्षागृह जलेगा सो दैट इज व्हाट दुर्योधन आल्सो हैज बीन सस्पेक्टिंग कि लाक्षागृह जलना चाहिए, वो वेटिंग है। तो अगर लाक्षागृह जलेगा तो दुर्योधन को लगेगा कि अरे हाँ बराबर है, पुरोचन नहीं लगाया होगा आग। सो इस प्रकार से दुर्योधन खुश हो जाएगा और हम निकल जाएंगे। सो उस दिन पांडवों ने और कुंती ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ आयोजित करके वहाँ के बहुत ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत अच्छे से खाना पीना खिलाया और फिर ब्राह्मणों को खिलाने के बाद में वैश्य, शूद्र और बाद में निषाद जाति के लोगों को भी बुलाया, आप आइए खाइए। इसके बीच में एक निषाद जाति की स्त्री अपने 5 युवक बेटों के साथ में वहाँ आई और रात्रि में वो मदिरा वगैरह भी पीते हैं, सबने मदिरा वगैरह पी, वो धुत होकर के सो गए उस पूरे लाक्षागृह के एक कोने में। और पांडव को ये पता ही नहीं। पांडवों ने देखा पुरंजन बाजू के रूम में सो रहे। पुरंजन हमेशा बाजू के रूम में सोते थे, जहाँ पांडव सोते थे उसके एग्जैक्टली बाजू के रूम में पुरंजन सोते थे, जस्ट टू कीप अ ट्रैक कि पांडव कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वगैरह। लेकिन अब तक तो 6-8-9 महीने हो चुके थे, पुरंजन आराम से सो रहे थे। उनको पता था कि आग तो मैंने ही लगानी है, तो मैं जब तक मैं आग नहीं लगाता इनको क्या टेंशन है, वो सोता रहा। तो सारे पांडव, कुंती वगैरह अंदर चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने भीम से कहा अब जा करके मशाल दूर फेंक दो, अपने आप सब जल जाएगा, तुरंत अंदर आ जाना। सो भीम ने मशाल जलाई और एक बड़ी दीवार पर फेंक दी। दीवार पर भूम करके जल गई और देखते देखते भीम इत्यादि कुंती और बाकी सब पांडव उस सुरंग में चले गए और ऊपर से वो सारा लाक्षागृह पुरोचन और वो निषाद स्त्री और 5 उनके बच्चों के साथ में ढह करके नष्ट हो गया। पांडव बहुत दूर तक चलते रहे और गुफा के बाहर आने पर उन्होंने ब्राह्मणों का वेश लिया और वो इतस्ततः घूमने लगे। यहाँ पर रात्रि में पूरे लाक्षागृह को जलते हुए देख करके सारे लोगों ने कहा कि निश्चित ही दुर्योधन की चाल है। दुर्योधन हमेशा ऐसी कारस्थानियां करता रहता है पांडवों को मारने के लिए। उस रात में तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरे दिन उन्होंने जब आग थोड़ी ठंडी हो गई थी, थोड़ी जो जल रही थी, कोयले के माफिक पानी डाल करके उसे शांत किया। शांत होने के बाद में वो देखने लगे क्या मिलता है। उन्हें पुरोचन
और वो स्त्री और उनके 5 बेटों के शव मिले। They thought that the Pandavas have died. और सब बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। अरे युधिष्ठिर, who was declared the heir apparent, he has died. राजमाता कुंती has died. भीम, जिनके 10,000 हाथियों का बल था, वो चले गए हैं। धनुर्धर अर्जुन चले गए, नकुल सहदेव चले गए। अब क्या होगा? और हर जगह पे एक ही हाहाकार मच गया। इस वार्ता को दुर्योधन और धृतराष्ट्र तक पहुंचा गया। धृतराष्ट्र सबके सामने रोने लगे, अरे हे युधिष्ठिर, हे भीम, हे अर्जुन, मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो सब जानते क्या हुआ है। लेकिन ऐसे ही रोने लगे जैसे उन्हें पता ही नहीं है। दुर्योधन ने भी और धृतराष्ट्र ने भी एकदम राजघराने के मुख्य ब्राह्मणों को भेजा कि अरे इनका अंतिम संस्कार किया जाए। सो जो निषाद स्त्री थी और उसके जो 5 बच्चे थे, उनका क्रियाक्रम कराया गया। पुरोचन तो एनीवेज वो चाहिए ही नहीं था, युधिष्ठिर ने प्लान ही किया था उनको मारने का, वो अपने आप मर गया। बहुत अच्छी बात है। सो इस प्रकार से ये पूरा जो लाक्षागृह दाह का एपिसोड है वो कंप्लीट होता है। और जब आगे जा करके पांडव निकले उस गुफा से उस रात्रि को, तो वो जो गुफा बनाने वाले व्यक्ति हैं वो चुपचाप चले गए। रात्र भर चल करके पांडव गंगा के किनारे आए। सुबह सुबह उन्होंने देखा एक नाविक वहाँ पर भी मौजूद है, उसे विदुर ने रखा था। उसने पांडवों को बोट पार कराई, गंगा पार कराई, और वो भी चुपचाप चला गया। सो कुंती वाज सो वेरी हैप्पी कि विदुर एकदम सीक्रेटली उनका काम बहुत अच्छे से कर रहे। शी फील वेरी वेरी ग्रेटफुल टू विदुर। थैंक यू वेरी मच। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा